नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे द्वितीय परख से संबंधित है। आपको ज्ञात होगा कि हमारी कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में द्वितीय परख एवं आकलन का आयोजन समय समय पर हमारे द्वारा करवाया जाता है। इससे पूर्व प्रथम परख का आयोजन हम कर चुके हैं और अभी शिवरा पंचांग के अनुसार द्वितीय परख का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो इस परख को हम किस प्रकार से करें, किस कालांश में करें, क्या हम टाइम टेबल इसका रख सकते हैं और किन बिंदुओं का हमें इसमें ध्यान रखना आवश्यक है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि हमें सेकंड टेस्ट की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से सफल तरीके से द्वितीय परख का आयोजन करना चाहिए। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। मित्रों, जब हम किसी भी प्रकार का विद्यालय में कोई आयोजन करते हैं तो उसका आधार होता है शिवरा पंचांग। ये शिवरा पंचांग अक्टूबर 2024 है। इस पंचांग का जब हम अवलोकन करेंगे तो इसमें सबसे नीचे एक टाइमलाइन है और उस टाइमलाइन में आपको दिख रहा होगा कि दिनांक 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य द्वितीय परख और AC1 का आयोजन किया जाना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक द्वितीय परख का आयोजन किया जाता है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक AC1 का आयोजन किया जाता है। तो कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 की ये जो आकलन और प्रथम परख हैं, द्वितीय परख हैं, इनका आयोजन हमें दी गई जो डेट हैं 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य अनिवार्य रूप से करना है। यदि किसी भी प्रकार का कोई विभागीय आदेश तुरंत ही आ जाता है, कोई डेट चेंज होती है तो ही हमें बदलना है, बाकी हमें इन जो डेट्स हैं, इन तारीखें, इसमें ही द्वितीय परख और आकलन प्रथम का आयोजन करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी शिवरा पंचांग में मेंशन हैं। देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, मूल्यांकन एवं परीक्षा के संदर्भ में यहाँ स्पष्ट है कि प्रथम परख, द्वितीय परख एवं तृतीय परख का आयोजन निम्न अनुसार किया जाना है। यहाँ आपको स्पष्ट तौर पे कालांश का वर्गीकरण कर दिया गया है। यहाँ अपने मन से हमें नहीं करना है, किस समय करना है इसका पूर्ण निर्धारण कालांश वाइज यहाँ दिया गया है। देखिए कि अपने प्रथम कालांश फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड में शिक्षण कार्य करना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहली चीज़ तो ये समझनी है कि हमें परख एक दिन में 2 ही करने हैं। एक दिन में कितने परख होंगे? 2। जैसे 14 तारीख को, 15 तारीख को और 16 तारीख को 3 दिन टेस्ट होने हैं। तो 6 विषय होती हैं अपनी। 2 विषयों का टेस्ट 14 को, 2 विषयों का टेस्ट 15 को और 2 विषयों का टेस्ट 16 को हम लेंगे। अब जब 2 विषयों का हम टेस्ट लेंगे तो पूरे दिन तो हम टेस्ट लेंगे ही नहीं, तो समय का मैनेजमेंट कैसे होगा वो हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय कालांश जो होगा, उस कालांश में हम जिस विषय का टेस्ट हम लेने वाले हैं तृतीय और चतुर्थ में, उस विषय का शिक्षण कार्य करवाएंगे। यानी इंटरवल से पहले अपने 4 पीरियड हैं, 4 पीरियड में से आपका जो पहला और दूसरा पीरियड है, इसमें शिक्षण कार्य करवाना है और जिस विषय का शिक्षण कार्य पहला और दूसरे पीरियड में हम कर रहे हैं, उसी विषय का टेस्ट तीसरे और चौथे कालांश में हमें लेना है, ताकि छात्रों को भली भांति अच्छे प्रकार से टेस्ट वो दे सकें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन्हें नहीं आए। इसी प्रकार जो 5वां और 6ठा कालांश है, इसमें हमें फिर से शिक्षण कार्य करवाना है और 5वें और 6ठे कालांश में हमने जो शिक्षण कार्य करवाया है, उस शिक्षण कार्य वाली विषय का टेस्ट 7वें और 8वें कालांश में लेना है। इस प्रकार से एक दिन में हमारे 2 टेस्ट होंगे। प्रत्येक टेस्ट के लिए 2 पीरियड का समय मिला है।
2 पीरियड सुबह और 2 पीरियड शाम को। इसी प्रकार 2-2 पीरियड शिक्षण कार्य के लिए हमें पहले से ही पूर्व निर्धारित शिवरा पंचांग में दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ जानकारी इस पंचांग के माध्यम से मिल गई है। इसके अलावा मित्रों इसमें एक चीज़ और है कि प्रथम परख, द्वितीय परख और तृतीय परख से पूर्व किसी भी प्रकार की परीक्षा तैयारी का जो अवकाश होता है, अपन परीक्षा तैयारी अवकाश करते हैं, उस अवकाश की घोषणा नहीं करनी। इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा तैयारी अवकाश नहीं होता है। परीक्षा तैयारी अवकाश केवल अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए ही होता है। यानी हम 14, 15 और 16 तारीख को सीधे टेस्ट ही लेंगे। टेस्ट लेने के लिए हमारा ये सारी चीज़ें यहाँ निर्धारित कर दी गई हैं। इसके अलावा हमने आकलन की बात की, तो जो पहली से और 5वीं का जो आकलन होगा, उस आकलन का तो जो भी वेटेज है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम आकलन के लिए 45%, द्वितीय आकलन के लिए 40% और ये जो भी हैं SIQ का, ये हमें सिलेबस पूरा करवाना है। लेकिन हमारा फ़िलहाल टॉपिक था द्वितीय टेस्ट, और द्वितीय टेस्ट की हम तैयारी किस प्रकार करें, किस प्रकार हम इन चीज़ों का देखें, ये मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बता दिया। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय टेस्ट के लिए हम किस प्रकार से टाइम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, ये एक मैंने आपको डेमो के लिए टाइम टेबल बताया है जो मैंने मेरे विद्यालय के लिए प्रथम परख में बनाया था। इस टाइम टेबल में आप देखिए कि जैसे कक्षा 6 का टाइम टेबल मैंने शुरू में देखा। ये कक्षा 6 में प्रथम पारी जो तृतीय और चतुर्थ कालांश में हिंदी का ले लिया और सप्तम और अष्टम कालांश में अंग्रेजी का ले लिया। यानी ये 2 टेस्ट मैंने लिए थे। इसी प्रकार दूसरे दिन भी 2, तीसरे दिन भी 2, और ये 7वीं क्लास के हो गए और ये 8वीं क्लास के हो गए। तो सभी कक्षाओं में एक दिन में रोज़ 2-2 टेस्ट लेने हैं, जिसमें से 2 पीरियड अपने शिक्षण कार्य के लिए हो जाएंगे और 2 पीरियड अपने टेस्ट के लिए हो जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने शिवरा पंचांग के अनुसार आपको दी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो विभागीय आदेश ही अंतिम और सर्वमान्य माने जाएंगे। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।